हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एसए अकेडमी। तांडव तांडव तांडव, जहां देखो जहां सुनो वही तांडव का बोलबाला चल रहा है। जी हाँ फ्रेंड्स, मैं हूं सिद्धि और आज आपके लिए लेकर आई हूं तांडव कंट्रोवर्सी की एक एक डिटेल। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि सेंसर बोर्ड क्या होता है, ऐसी कंट्रोवर्सीज में सेंसर बोर्ड क्या भूमिका निभाता है, ऐसी कौन कौन सी मेजर फिल्म्स है हमारी जिसमें सेंसर बोर्ड को मैदान में उतरना पड़ा, एंड ऑब्वियसली मैदान में उतरते टाइम ऐसे क्या लीगल फ्रेमवर्क हैं जो शास्त्रों के रूप में सेंसर बोर्ड के हाथ में होते हैं, डायरेक्टर्स के पास क्या क्या राइट्स होते हैं, एंड एट द लास्ट ऑडियंस के हाथ में क्या हुक्म का इक्का होता है, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं तांडव कंट्रोवर्सी के बारे में। तांडव वेब सीरीज जो है वो अली अब्बास जफार ने डायरेक्ट करी है। जनवरी 15 को ये रिलीज हुई थी और रिलीज होते ही मानिए फ्रेंड्स, तांडव ने तो तांडव ही मचा दिया। इसमें हमारे जो मेजर स्टार्स हैं वो है सैफ अली खान, डिम्पल कपाडिया, सुनील ग्रोवर, जीशान आयुब, गौहर खान एंड कृतिका कामरा एंड मेनी अदर्स। ऐसा बोला गया कि जो तांडव वेब सीरीज है वो कम्युनल डिसहार्मनी को प्रोवोक कर रही है। इसमें जो सीन्स हैं वो हमारे हिंदू सेंटिमेंट्स को प्रोवोक कर रहे हैं, इसके खिलाफ हैं, हर्ट कर रहे हैं हम लोगों को। बहुत सारे एक्टिविस्ट्स ने और सेलिब्रिटीज़ ने ये बात बोली है कि हिंदू गॉड को बहुत बुरे तरीके से डिपिक्ट करा गया है इस वेब सीरीज़ में। इस कंट्रोवर्सी में ये बोला गया है कि इसके जो सीन्स हैं उन सीन्स में जो फर्स्ट एपिसोड का सीन है जिसमें मोहम्मद जीशान आयुब एक कॉलेज प्ले परफॉर्म कर रहे हैं और उस सीन में वो पैंट सूट पहने हुए हैं जिसमें उनके हाथ में एक डमरू है और वो हमारे लॉर्ड शिवा को डिपिक्ट कर रहे हैं, और उस समय उन्होंने एक अब्यूजिव वर्ड यूज़ करा है जिसकी वजह से प्रोटेस्टर्स को ये फील होता है कि वो हमारे हिंदू लॉर्ड शिवा की बेइज्जती है, उनकी इंसल्ट की जा रही है। एंड फ्रॉम द वेरी नेक्स्ट डे तांडव के रिलीज होते ही व्यूअर्स ने शपथ उठा ली थी कि हमें तांडव को बैन कराना है। ट्विटर पे ट्वीट्स आने लगे, ट्रेंडिंग होने लगा, बैन तांडव नाउ ट्रेंड होने लगा और बार बार ट्वीट किया जाने लगा। जैसे ही ये इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्ट मिनिस्ट्री के पास गई, अब उनको तो कोई ना कोई एक्शन लेना ही था। ब्रॉडकास्ट मिनिस्ट्री ने नोटिस भेजा अमेजॉन प्राइम को और ये बोला कि आप इन कंप्लेंट्स का रिस्पांस दीजिए। वेब सीरीज के खिलाफ इतनी ज़्यादा कंप्लेंट्स आ रही हैं, क्रिमिनल कंप्लेंट्स फाइल की गई दिल्ली कोर्ट में। ये बोला गया कि इस वेब सीरीज को अभी के अभी बैन कराइए। बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस उठाए गए अब्बास जफर जो डायरेक्टर हैं उनके खिलाफ, अपर्णा पुरोहित जो हेड हैं इंडियन अमेजॉन ओरिजिनल कंटेंट्स की उनके खिलाफ, हिमांशु कृष्णा मेहरा जो प्रोड्यूसर हैं, गौरव सोलंकी राइटर हैं, सैफ अली खान एक्टर हैं, मोहम्मद जीशान आयुब जो एक्टर हैं एंड गौहर खान जो एक्ट्रेस हैं, इसमें उन्हें एक्यूज्ड बोला गया। कंप्लेन फाइल की गई सेक्शन 200 सीआरपीसी के तहत जिसमें यह बोला गया कि इन्हें सम्मन कराइए, इन्हें यहाँ बुलाइए, इनके खिलाफ ट्रायल कमेंस कीजिए, इन सबको पनिश कीजिए क्योंकि इस वेब सीरीज में इन्होंने कम्युनल डिसहार्मनी को प्रोवोक करा है, इन्होंने हिंदू सेंटिमेंट को हर्ट करा है और इसकी वजह से इन्हें सजा होनी चाहिए। अली अब्बास जफर को बहुत ही बुरा लगा क्योंकि इतनी मेहनत से बनाई गई वेब सीरीज के रिलेटेड इतने क्वेश्चंस उठाए जाने लगे। उन्होंने ये बात ट्वीट करके भी बोली कि हमारी इंटेंशन किसी को भी ऑफेंड करने की या किसी के रिलीजन को, किसी पॉलिटिकल पार्टी को इंसल्ट करने की नहीं थी। इसके साथ साथ ही जो कंप्लेंट फाइल हुई थी उसके रिगार्ड में अली अब्बास जफर ने अपोलॉजी भी दी, उन्होंने सॉरी बोला और उन्होंने बोला कि हम इसको मॉनिटर करेंगे, हम देखेंगे, ये सिर्फ एक वर्क ऑफ फिक्शन है, हम इसके खिलाफ जो भी हो सकता है वो करेंगे। अभी आगे ये वेब सीरीज के बारे में कंट्रोवर्सी कंटिन्यूड रहेगी। आप फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। आगे बहुत सारी चीजें आपके लिए आने वाली हैं और आपका एक लाइक, एक सब्सक्राइब मुझे बहुत मोटिवेट करता है। आगे बहुत सारी अच्छी अच्छी वीडियोस आने वाली हैं आपके लिए। आइए आगे देखते हैं क्या हुआ। हमारे बहुत बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर्स जैसे मायावती, कपिल मिश्रा, इन सब ने भी इस वेब सीरीज को कंडेम करा। ये बोला कि हमारे हिंदू गॉड को इंसल्ट किया गया है। काफियों ने तो ये भी बोला कि ये एंटी दलित है, ये फुल ऑफ कम्युनल हेट्रेड है, हिंदूज के खिलाफ है, बैन होनी चाहिए। तांडव मेकर्स ने ये अश्योर करा कि हम कुछ चेंजेस करेंगे, हम इस कंट्रोवर्सी को देखते हैं, कंसिडर करते हैं। सभी ने ये बात बोली कि हम डिसीजंस लेंगे, हम इसमें चेंजेस इंप्लीमेंट करेंगे। ये स्टेटमेंट्स बहुत ज़्यादा ट्वीट की गई ताकि लोगों में थोड़ी सी शांति आए। उसके बावजूद भी 3 एफआईआर रजिस्टर की गई उत्तर प्रदेश में इन मेकर्स के खिलाफ, आर्टिस्ट के खिलाफ, और एज अ रिजल्ट यूपी पुलिस मुंबई पहुंची और उन्होंने फिर से इन सब चीज़ों के खिलाफ क्वेश्चनिंग उठाई कि क्या हो रहा है और ऐसा क्यों नहीं हो रहा है कि तांडव वेब सीरीज को बैन क्यों नहीं किया जा रहा है, बहुत ही जल्दी ये स्टेप उठाया जाना चाहिए, ऐसा बोला गया। इसके साथ साथ विश्व हिंदू परिषद एंड हिंदू जागरण मंच के एक्टिविस्ट्स ने भी ये
बोला कि तांडव के मेकर्स और एक्टर्स जो हैं इन्होंने ऐसे एक्ट्स दिखाए हैं इस वेब सीरीज में जो हमारे देश की सिक्योरिटी के खिलाफ हैं। इनके खिलाफ नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के अकॉर्डिंगली बहुत ही स्ट्रिक्ट एंड स्ट्रिंजेंट एक्शंस लिए जाने चाहिए। 9 एपिसोड सीरीज के खिलाफ इतने ज़्यादा क्वेश्चंस उठ गए, इतनी ज़्यादा कंट्रोवर्सी हो गई कि आने से पहले ही ये कंट्रोवर्सी इतनी छा गई कि लोग अब इसे देखने के लिए और भी ज़्यादा उतारू होते जा रहे हैं। ये बोला गया है कि लॉर्ड शिवा और लॉर्ड रामा को डिपिक्ट करते हुए इस वेब सीरीज में काफ़ी ज़्यादा उनकी इंसल्ट की गई है, इसीलिए लोगों ने ये बोला है, जैसे हमारे जो एमएलए हैं महाराष्ट्र के राम कदम जी, उन्होंने ये ट्वीट किया है कि अगर ये जो इसमें इन्होंने मॉकिंग सीन्स डाले हैं लॉर्ड शिवा से रिलेटेड, अगर ये इन सीन्स को हटा देते हैं तभी हम इस वेब सीरीज को चलने देंगे, अदरवाइज उन्होंने बैन तांडव नाउ का ट्वीट चला दिया था और उन्होंने ये बोल दिया है कि अदरवाइज हम इस मूवी को, इस वेब सीरीज को यहाँ पर नहीं दिखने देंगे। बीजेपी के लीडर कपिल मिश्रा जी ने भी ये बात बोली कि तांडव जो है वो एंटी दलित है एंड फुल ऑफ कम्युनल हेट्रेड है, हिंदूज के खिलाफ है। तो हम भी ट्वीट करते हैं अगर इसमें से इन सीन्स को हटाया जाएगा, हमारे हिसाब से ये फेवरेबल होगी तभी हम इसे आने देंगे, अदरवाइज हम इस वेब सीरीज को चलने नहीं देंगे। अब लेट्स सी फ्यूचर क्या होता है, यूनियन गवर्नमेंट क्या डिसीजन लेती है, सेंसर बोर्ड क्या डिसीजन लेता है और किस रूप में ये वेब सीरीज हम लोगों को देखने को मिलती है। अब मैं आपको बताती हूँ कि सेंसर बोर्ड होता क्या है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, ये जो मिनिस्ट्री होती है इसके हाथ में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जिम्मेदारी होती है। देखिए सिनेमा जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फ्लुएंस डालता है सभी व्यूअर्स के ऊपर और पर्टिकुलरली हम ये जानते हैं कि मिलियंस ऑफ लोग जो हैं अक्रॉस द ग्लोब वो सिनेमा से प्रभावित हैं, वो सिनेमा को देखते हैं, वो उसमें अपनी ज़िंदगी देखते हैं, अपने आप को पोजीशन करके देखते हैं। इनफैक्ट अलग अलग एज ग्रुप्स के लोग, चाहे बच्चे हों, चाहे टीनेजर्स हों, चाहे मैच्योर्ड इंडिविजुअल्स हों, चाहे एजेड हों, सब लोग सिनेमा को बहुत पसंद करते हैं। तो सिनेमा जो है सोशल पर्सपेक्टिव से भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही क्रूशियल स्टैंड लेता है सबके आइडियाज़, बिलीव्स, कल्चर्स, परसेप्शंस, नॉर्म्स, इन सब चीज़ों के फेवर में होना चाहिए हमारा सिनेमा, तभी हम उसे एक अच्छे तरीके से पोर्ट्रे कर सकते हैं, एक डिसिप्लिन मैनर में वो हमारी सोसाइटी में आ सकता है। और इन सब चीज़ों का जो जिम्मेदारी होती है वो होती है सेंसर बोर्ड के हाथ में, क्योंकि सेंसर बोर्ड सर्टिफाई करता है मूवी को, सेंसर बोर्ड एक सर्टिफिकेट देता है जिस सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंगली वो मूवी आ सकती है और चल सकती है। अब इसमें लोगों का कहना ये भी होता है कि भाई हमारे पास तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, आर्टिकल 19 के रिलेटेड अकॉर्डिंगली हमारे पास तो ये राइट है और हमारे पास ये दिया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन ने कि हम जो चाहे वो कह सकते हैं, कर सकते हैं और हमें तो ये हक है कि हमने अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करी है, तो उन्हें क्यों नहीं दिखाने दिया जाता। डायरेक्टर्स ने भी तो अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करी है, एक्टर्स ने भी अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करी है। येस, दिस इज वेरी मच करेक्ट, बट सुप्रीम कोर्ट ने भी यहाँ पे ये बात कही थी कि फिल्म सेंसर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आर्टिकल 19 क्लॉज 1 को मद्देनज़र रखते हुए जो भी सेंसर बोर्ड फिल्म सेंसर करेगा वो ये ज़रूर देखेगा कि उसमें कोई भी ऐसा ऑब्सीन, एब्यूसिव मैटर ना हो जो हमारे देश के खिलाफ हो, जो हमारी जनता को हर्ट करें, जो किसी के भी सेंटिमेंट्स को हर्ट करें। ये देखना सेंसर बोर्ड का एक बहुत ही अहम कार्य है। और सेंसर बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन जो है वो लीगल सेंसरशिप करता है, कैटेगराइज करता है सारी मूवीज़ को। इनको कैटेगराइज करने में उन्हें वो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर देता है अलग अलग लोगों के देखने के हिसाब से। जैसे जो यू लिखा होता है वो होता है अनरेस्ट्रिक्टेड पब्लिक एग्जीबिशन, एंड जो ए लिखा होता है वो होता है रेस्ट्रिक्टेड टू अडल्ट ऑडियंस, मतलब सिर्फ अडल्ट मूवी है वो अडल्ट ही देख सकते हैं। और उसके बाद यूए भी आता है जो होता है अनरेस्ट्रिक्टेड पब्लिक एग्जीबिशन सब्जेक्ट टू पेरेंटल गाइडेंस फॉर चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 12, मतलब बच्चे देख सकते हैं बट पेरेंटल गाइडेंस में बच्चों के साथ पेरेंट्स ज़रूर बैठें। तो इस तरीके से मूवीज़ को कैटेगराइज किया जाता है, तभी उन्हें सर्टिफाई किया जाता है ताकि आगे ऐसी कोई दिक्कत ना आए जिससे ये लगे कि हमारी किसी मूवी के चलते या हमारी किसी वेब सीरीज के चलते बच्चों पे गलत असर पड़ा है या सिनेमा के बारे में कुछ ऐसी बातें आए कि सिनेमा एक बैड इम्पैक्ट डालता है हमारी सोसाइटी के बच्चों को नरिश करने में, उनको बड़ा करने में, उनकी परवरिश पे। अब ये जो बोर्ड होता है इसको ये देखना होता है कि जो फिल्म है उसका मीडियम क्या है, वो क्या मॉरल और क्या स्टैंडर्ड के हिसाब से क्या मैसेज दे रही है, आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन कैसा है मूवी का, क्या क्रिएटिविटी है। सर्टिफिकेशन रिस्पॉन्सिबल होती है सोशल चेंजेस के लिए, जो मूवी है वो क्लीन और हेल्दी एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करें और जो फिल्म है वो हमारे स्टैंडर्ड्स और वैल्यूज़ के खिलाफ ना हो, ये देखना भी सेंसर बोर्ड का ही काम होता है। तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंसर बोर्ड के हाथ में होती हैं, इसीलिए आज तक हमारी काफ़ी सारी मूवी
मूवीज़ जो हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस उठ चुके हैं, सेंसर बोर्ड ने एक्शंस भी लिए हैं और उनमें फिर ऑल्ट्रेशंस होती हैं और ऑल्ट्रेशंस के बाद ही वो मूवीज़ लोगों को देखने को मिलती हैं। अब मैं आपको ऐसी बहुत फेमस मूवीज़ के बारे में बताऊंगी जो सेंसर बोर्ड कंट्रोवर्सी में आई थी। इसमें सबसे पहली मूवी है पद्मावती। संजय लीला भंसाली द्वारा डायरेक्ट की गई ये पद्मावती जो मूवी है ये दिसंबर 1 को रिलीज़ हुई थी और इस मूवी से रिलेटेड बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गई थी। ऐसा बोला गया था कि काफ़ी सारे लोग हैं जिनके हिंदू सेंटिमेंट्स इस मूवी से हर्ट हो रहे हैं और जब ये बातें सामने आई इसके बाद इस मूवी का नाम भी चेंज किया गया था, पद्मावती से पद्मावत किया गया था। प्रॉपर चेंजेस करने के बाद ही सर्टिफाई की गई, सेंसर बोर्ड ने अलाउ किया कि ठीक है अब ये मूवी आ सकती है, रिलीज़ हो सकती है और लोगों को दिखाई जा सकती है। द वेरी नेक्स्ट एग्जाम्पल इज उड़ता पंजाब। उड़ता पंजाब जो है उसमें आलिया भट्ट, शाहिद कपूर, करीना कपूर एंड दिलजीत दोसांझ का काफ़ी ज़्यादा बढ़िया रोल था। बट सेंसर बोर्ड ने ये क्वेश्चन उठाया कि इसमें काफ़ी सारे डायलॉग्स और सीन्स ऐसे हैं जो ड्रग कंजम्पशन को दिखाते हैं जिससे हमारी जनता के ऊपर, हमारे बच्चों के ऊपर काफ़ी बुरा इम्पैक्ट हो सकता है। इसीलिए ये बोला गया था कि उन सीन्स को ऑल्टर कीजिए और उनके ऑल्ट्रेशंस के बाद ही उड़ता पंजाब रिलीज़ हो पाई थी। द वेरी नेक्स्ट एग्जाम्पल इज लिपस्टिक अंडर माई बुरखा। इस मूवी में इनफैक्ट ये मूवी जो बनाई गई थी वो नेशनल अवार्ड विनिंग फिल्म मेकर थे प्रकाश झा जिन्होंने इस मूवी को बनाया था। बट फिर भी सेंसर बोर्ड ने उनके ऊपर क्वेश्चन उठाया और ये बोला कि इस मूवी में काफ़ी सारे सीन्स ऐसे हैं, काफ़ी सारे डायलॉग्स ऐसे हैं जो लेडी ओरिएंटेड हैं, उनकी फैंटेसीज़ के ऊपर हैं, ऐसे सीन्स हैं, अब्यूसिव वर्ड्स हैं, ऑडियो पोर्नोग्राफी है और ये बोला गया कि ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो पर्टिकुलरली एक सेक्शन के खिलाफ हैं और वो नहीं होना चाहिए। फिल्म मेकर फरहान अख्तर ने फिर स्पेशल स्टेप्स उठाए थे और इसमें ऑल्ट्रेशंस करी थी। जब लिपस्टिक अंडर माई बुरखा में ऑल्ट्रेशंस की गई उसके बाद भी इस मूवी से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी चली। सेंसर बोर्ड ने ये बोला कि अनकंफर्टेबल स्टोरी है, लोगों तक कैसे दिखाएं, कैसे पहुंचाएं एंड अंडर कंट्रोवर्सी ही ये मूवी चलती रही। एंड द नेक्स्ट एग्जांपल इज ब्लैक फ्राइडे। ब्लैक फ्राइडे को अनुराग कश्यप ने डायरेक्ट किया था और इसमें ये बोला गया, इनिशियली तो इस मूवी को बैन ही कर दिया गया था क्योंकि इस मूवी में 1993 के जो सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे मुंबई में उनके बारे में दिखाया गया था। सेंसरशिप सर्टिफिकेट देते टाइम ये बोला गया कि ये जो मूवी है ये काफ़ी बुरा इम्पैक्ट डालती है हमारे बच्चों के ऊपर, जो लोग देखेंगे उन्हें क्या पता चलेगा हमारे देश के बारे में, इन बॉम्ब ब्लास्ट के बारे में, ये जो बॉम्बे बॉम्बिंग्स हुई थी उनसे रिलेटेड जितना कंटेंट दिखाया गया था वो काफ़ी सेंसिटिव नेचर का था। ये बोला गया कि ये जो मूवी है इसे अलाउ नहीं किया जाएगा, रिलीज़ नहीं किया जाएगा एंड पहले तो मूवी को बैन कर दिया गया था बट फाइनली एट द एंड इस मूवी को रिलीज़ कर दिया गया था आफ्टर सम considerable alterations. And the next thing which I'm going to tell you about in this video is legal framework कि ऐसे में हमारे सेंसर बोर्ड के हाथ में क्या क्या लीगल फ्रेमवर्क होता है क्योंकि इतनी बड़ी स्क्रीन, बड़े पर्दे के ऊपर हमारी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री काफ़ी सारी चीज़ें दिखाती है, काफ़ी सारी तरीके की फिल्म्स आती हैं और उन सब के लिए रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाता है सेंसर बोर्ड को। तो सेंसर बोर्ड के हाथ में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लीगल प्रोविजंस होते हैं और ऐसा नहीं है कि वो डायरेक्टर्स को, प्रोड्यूसर्स को दबा सकते हैं। डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स के पास भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली आर्टिकल 19 का हुक्म का इक्का है। आर्टिकल 19 जो ग्रांट करता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, उसके अकॉर्डिंगली डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स सामने आ सकते हैं, बोल सकते हैं कि हमने अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस करा है अनटिल एंड अनलेस वो आइडियाज़ ऑब्सीन ना हो, वो अडल्ट वेज से बहुत ज़्यादा ऐसा ना हो जो सोसाइटी की डेकोरम को ख़राब करें और ऐसे आइडियाज़ ना हो जिनमें काफ़ी ज़्यादा अब्यूसिव कंटेंट हो जो जनरली सेंसर बोर्ड रिफ्यूज़ कर देता है और उसके खिलाफ बोलता है। काफ़ी सारी एसोसिएशंस बनाई गई हैं, साइन आर्टिस्ट एसोसिएशन, थिएटर ओनर्स एसोसिएशन, डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन, फिल्म मेकर्स कंबाइन, इंडियन मोशन पिक्चर्स प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन, जिन ऑर्गेनाइजेशंस का ये काम है कि वो प्रोड्यूसर्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करती हैं, वो इन सभी मेंबर्स को सेफ गार्ड करती हैं जिनका बहुत बड़ा रोल होता है किसी भी फिल्म मेकिंग में। अब सेंसर बोर्ड के पास एक बहुत बड़ा इसके लिए लेजिस्लेशन है, वो है द कॉपीराइट एक्ट ऑफ 1957। इसके अगेंस्ट वो राइट्स देते हैं कॉपीराइट के लिए। एक फिल्म के कॉपीराइट राइट्स होते हैं जो एक पर्टिकुलर डायरेक्टर को दिए जाते हैं, ऑथर को राइट्स दिए जाते हैं, एक फिल्म के सारे कंटेंट से रिलेटेड पर्टिकुलर टाइम पीरियड दिया जाता है, कॉपीराइट का प्रोसेस होता है असाइनमेंट का एंड लाइसेंसिंग का। जो कॉपीराइट एक्ट 1957 है वो स्पेशली रूल्स रेगुलेशन सेट करता है कॉपीराइट से रिलेटेड, मूवीज़ के एक पर्टिकुलर राइट से रिलेटेड जो बहुत ही क्रूशियल रोल है
एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में उसका होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। द वेरी नेक्स्ट लेजिस्लेशन इज़ द सिनेमाटोग्राफ एक्ट ऑफ 1952। ये जो लेजिस्लेशन है ये लाइसेंसिंग प्रोवाइड करती है, सर्टिफिकेट प्रोवाइड करती है सारी फिल्म्स के लिए। इनफैक्ट इसमें रेगुलेशंस भी हैं कि वो फिल्म जब सिनेमाटोग्राफ होगी तो उससे रिलेटेड क्या क्या रूल्स हैं जो फॉलो किए जाने चाहिए। इसके साथ साथ द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। वो रूल्स बनाती है, लॉज बनाती है कि कैसे प्रेस किस तरीके से फिल्म्स को सामने लाएगी, मीडिया इंडस्ट्री क्या क्या एक्शंस ले सकती है, कैसे इन फिल्म्स को लोगों के सामने दिखा सकती है। जो सेंसरशिप होती है फिल्म्स की वो 1952 के एक्ट के अकॉर्डिंगली गवर्न की जाती है। सेक्शन 5B है इस एक्ट का, जो ये कहता है कि एक फिल्म जब पब्लिक एग्जीबिशन के लिए सामने आती है तो वो उसके लिए कम्पीटेंट होनी चाहिए, वो पब्लिक के किसी भी इंटरेस्ट के खिलाफ नहीं होनी चाहिए, वो इंडिया की सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी के खिलाफ नहीं होनी चाहिए। ऐसे कोई भी रिलेशन नहीं दिखाए जाने चाहिए किसी मूवी में जो हमारे फॉरेन रिलेशंस को खराब करें। कोई भी मूवी होती है तो वो हमारी सोसाइटी की डिसेंसी और मोरालिटी को मेंटेन करके रखें। किसी भी मूवी में डेफोमेशन या कोर्ट के खिलाफ जो कंटेम्प्ट होता है ऐसा कोई भी ऑफेंस दिखाता हुआ नहीं होना चाहिए। इनफैक्ट जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सेंसर्स है वो मुंबई में बनाया गया और ये भी बोला गया कि मुंबई, चेन्नई, कैलकाटा, बेंगलोर, हैदराबाद ऐसी कई सिटीज़ में, कई स्टेट्स में ये बनाया जाएगा और इसका स्कोप और वाइडन किया जाएगा। सेक्शन 5D है जो 1952 के एक्ट का, उसमें फिल्म सर्टिफिकेशन एपीलेट ट्रिब्यूनल भी बनाया गया है जिसके अकॉर्डिंगली अपील्स लेते हैं कि कोई भी फिल्म अगर सेंसर नहीं हो पा रही है, सर्टिफाई नहीं हो पा रही है तो वो एपीलेट ट्रिब्यूनल तक जा सकते हैं। दिस ट्रिब्यूनल इज सिचुएटेड इन न्यू दिल्ली। इसका मेन जो ऑब्जेक्टिव है वो यही रहता है कि जो भी ऐसे मैटर्स हैं उनमें इन्वेस्टिगेट किया जाए, फिल्म की सर्टिफिकेशन क्यों नहीं हो रही है, क्या अथॉरिटी है जो इसे एग्जीक्यूट नहीं होने दे रही है, पीनल जो हैं, जो ऑफेंडर्स हैं उनको ध्यान दें और उनके खिलाफ जो भी लीगल एक्शंस होते हैं वो ले सकें। धीरे धीरे इन सेक्शंस का स्कोप और ज़्यादा वाइडन किया जा रहा है, इनकी डॉक्यूमेंट्री और ज़्यादा बढ़ाई जा रही है ताकि हमारे सामने जो बड़े पर्दे पे जो भी मूवी आए, जो भी वेब सीरीज़ आए वो ऐसी आए जिसमें हमारा सेंसर बोर्ड किसी भी तरीके से लायबल ना ठहराया जाए, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन वायलेट ना हो, क्योंकि वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली दिया गया फंडामेंटल राइट है। एपेक्स कोर्ट ऑफ इंडिया विच इज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, उन्होंने भी ये बात बोली थी कि फिल्म्स की सेंसरिंग के टाइम पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सेंसर बोर्ड का ये रोल। और ये बात उन्होंने बोली थी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस में, के अब्बास वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिन्होंने उसमें ये बात बोली कि सेंसर बोर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिका प्ले करता है। उनका काम है ये ध्यान रखना कि वो जो भी चीज़ जनता के सामने ला रहे हैं वो डिसेंसी और मोरालिटी के खिलाफ ना हो। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आप बने रहिए, देखते रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, अपने सजेशंस के साथ और क्वेश्चंस के साथ कमेंट बॉक्स में आइए, अपनी डिमांड्स भेजिए, मैं आपको उसी वीडियो बना के दूंगी नेक्स्ट वीडियो। देखते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।